नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीकाएं। टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, आप हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हो। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो हमारे वीडियो पर नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जैसे ही हम नए वीडियो लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो हम आज पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। आज हम आपके लिए सर्वसमीका याद करने का और सर्वसमीकाएं बनाने का एक ऐसा तरीका लेकर आए हैं जो आपके लिए सबसे सरल तरीका होगा। वैसे ये सर्वसमीकाएं बहुत याद करनी है, वो कठिन होती है, लेकिन हम यह आपके लिए ऐसा तरीका लेके आएंगे जिससे सर्वसमीका आप खुद बनाएंगे और आपको इतना सरल लगेगा जैसे ये सर्वसमीकाएं हमें याद थी पहले से। इतना हम आपके लिए सरलतम तरीका लेकर आए हैं। चलिए बढ़ते हैं। सर्वसमीकाएं लिखने के लिए और सर्वसमीकाओं को समझने के लिए आपको एक पैटर्न यूज़ करना है। वो पैटर्न क्या है मैं बता दूं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने थे? 6 थे। तो चलिए बढ़ते हैं। 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे उनको लिख देते हैं पहले। ये साइन थीटा जो लिखने का मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, आपको हर बार वैसे ही लिखना है और वैसे लिख के आपको थोड़ा सा देखना है, सर्वसमीकाएं आपको याद हो जाएगी। ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, फिर हो गया ये टेन। अब इसके बाद देखिए, ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होने के बाद 3 और थे। तो तीनों को लिखने के लिए क्या करना है, इन तीनों को जैसे हमने लिखा सीधा इसके सामने लिख देंगे कॉट थीटा। पैटर्न ये रखना है। कॉट से इधर आए, फिर सेक थीटा और सेक के बाद सीधा ये हो गया कोसेक थीटा। ये हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए और मैंने बताए थे आपके ये 6 क्यों हैं, कैसे बने थे, वो सब हमने इनसे पहले आई वीडियो में समझ लिया था। चलिए अब सर्वसमीकाओं के लिए क्या करना है। जैसे हमने ये पैटर्न बनाया, एक चीज़ दिमाग में याद रख लें कि जितने भी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं और उनमें ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात काम आएंगे, ये ध्यान रखें कि उनमें हमेशा स्क्वायर होगा, यानी सब पर घात 2 होगी। सर्वसमीकाओं के लिए सबसे पहली बात बता दूं आपको, बिना घात का इसमें आ नहीं सकता, और अगर बिना घात का आएगा तो वो अलग तरीके का होगा, वो बाद में समझाएंगे, लेकिन स्क्वायर होगा। सर्वसमीकाएं बना रहे हैं, प्रश्न में जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन सर्वसमीका बनाते वक्त याद रखेंगे कि सर्वसमीकाओं में इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के ऊपर स्क्वायर लगा होता है, घात 2 होती है। ध्यान रखें, ये घात 2 सबके ऊपर होती है। सबसे पहले हमने ये पैटर्न बनाया, सबके ऊपर हमने लगा दी घात 2। अब क्या करना है, अब हमें ये कोशिश करनी है सर्वसमीका बनाने के लिए। एक और नई चीज़ है, क्या नई चीज़ है वो देख लें। अब हमने जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात ले लिया है, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ एक और नंबर है जो हर त्रिकोणमितीय अनुपात में नई चीज़ का काम करेगा, और वो है 1। ध्यान रखें, याद रख दें। 6 तो त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए और अलग से हो गया 1। इनसे मिलकर सर्वसमीकाओं का निर्माण होता है। वो कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, वो ध्यान से देखें। सबसे पहले जो निर्माण होगा वो होगी पहली सर्वसमीका। और कैसे होगा, प्रत्येक सर्वसमीका के अंदर इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में से 2 त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे और ये 1 उनके साथ होगा। ये 3 चीज़ हो गई टोटल, 2 त्रिकोणमितीय अनुपात और ये 1। फिर और सर्वसमीका बनेगी, उसमें भी 2 त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे और ये 1 तो आना ही आना है। फिर और 2 त्रिकोणमितीय अनुपात और फिर साथ में 1 तो आना ही आना है। तो हमने देख लिया है, 2 त्रिकोणमितीय अनुपात लेकर एक सर्वसमीका का निर्माण करेंगे। तो यहाँ 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों से 3 सर्वसमीकाओं का निर्माण हो जाएगा। चलिए पहली सर्वसमीका में कौन कौन होता है वो बता दूं। मान लीजिए कि हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं, और जो साइकिल चलाना सीखता है उसकी साइकिल किधर भी जा सकती है, लेकिन उसकी ये कोशिश होती है कि वो हमेशा साइकिल को सीधी रेखा में ही चलाए। जो सीखता है उसे कोशिश ये रहती है वो कि भाई सीधी रेखा में साइकिल जानी चाहिए। जब वो मोड़ में जाता है तो उसे ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए वो साइकिल जब सीखेगा हमेशा सीधी रेखा में चलाने की कोशिश करेगा। अब हम यहाँ पे सर्वसमीकाएं बनाने सीख रहे हैं, सीखे नहीं अभी तक, एक भी नहीं सीखी हमने, मान लो अब हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें शुरुआत यहाँ से करके सीधा चलने की कोशिश करनी है। ध्यान रखें, सीधा चलना है, यानी पहले साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद में कौन है
कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गए दो त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इन दोनों से बन जाएगी ये अपनी पहली सर्व समीकरण। मैंने बताया दो त्रिकोणमितीय अनुपात और साथ में एक तो लेना है ही, तो ये चलो इनसे बन जाएगी अपनी पहली सर्व समीकरण। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ध्यान से देखें, अब मान लो दूसरी चीज सर्व समीकरण करने के लिए हमने ये मान लिया कि यहाँ पे हम साइकिल चलाना सीख रहे थे, लेकिन यहाँ पे सीखते सीखते अब हम साइकिल चलाना सीख चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए जो साइकिल चलाना सीख जाता है वो क्या करता है, फिर स्टंट करने की कोशिश करता है। ध्यान से देखें और समझें। स्टंट कैसे करेगा, मतलब अब वो मोड़ में, अब वो सीधी सड़क पर अपने मन से टर्न करने की कोशिश करेगा, या वो कुछ भी हरकत कर सकता है। चलिए, तो अब क्या करवाना है, अब वो हरकत करेगा। क्या करेगा, अब वो सीधी रेखा में नहीं चलाएगा, अब वो अपने मन से किसी तरह भी चला सकता है। तो उसने क्या किया, ये अब इसके आगे आ गया ये tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखें, अब tan स्क्वायर थीटा के बाद में अगर ये सीख रहा होता तो ये सीधा चलता, लेकिन अब उसने साइकिल चलाना सीख लिया है, तो अब वो सीधा चलने की बजाय अब वो गाड़ियों को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। अब कैसे करेगा, देखो अब इसने क्रॉस किया, मतलब सीधी रेखा में नहीं चलकर क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस करके वो सीधा आगे बढ़ गया। मतलब दूसरी सर्व समीकरण में ये है, ध्यान रखें। पहली सर्व समीकरण में ये दोनों लगातार थी, दूसरी सर्व समीकरण tan स्क्वायर थीटा के बाद बारी तो cot स्क्वायर थीटा की है, लेकिन उसे छोड़कर वो आगे बढ़ गया, सीधा क्रॉस कर दिया उसे। ठीक है, तो ये हो गई अपनी दूसरी सर्व समीकरण इनकी, tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा की, और एक तो इसके साथ में है ही। फिर जो बच गए दो, cot स्क्वायर थीटा और एक बच गया cosec स्क्वायर थीटा। इन तीनों से अब इस प्रकार हमने देखी कि दो दो त्रिकोणमितीय अनुपात होती है, 6 सर्व समीकरणाएं बन गई। तो सर्व समीकरणाएं बनाने से पहले ये समझें कि कौन सी सर्व समीकरण में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा। पहली सर्व समीकरण में sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा आएगा, साथ में एक। दूसरी सर्व समीकरण में tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, tan स्क्वायर थीटा के साथ में sec स्क्वायर थीटा। फिर तीसरी सर्व समीकरण में cot स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा। ये अपनी बात हो गई। अब एक दूसरी और बात सर्व समीकरण बनाने से पहले, अब आपको यहाँ ध्यान ये देना है कि प्रत्येक सर्व समीकरण के अंदर टोटल चीजें कितनी है, 3, दो त्रिकोणमितीय अनुपात और साथ में कौन आया, 1। अब इन आपको ये देखना है कि इसमें से जब भी आप बात करोगे सबसे पहले किसकी बात आई और सबसे अंत में किसकी बात आई। जैसे मान लीजिए कि अपने घर में पापा जी चॉकलेट लेके आए। अब वो क्या करेंगे, पापा जी जैसे ही चॉकलेट लेके घर के अंदर आएंगे, वो सबसे पहले चॉकलेट उस बच्चे को देंगे जो इनमें सबसे छोटा है। ध्यान रखें, सबसे छोटे को पहले मिलती है। क्यों? क्योंकि छोटा जो बच्चा होता है वो थोड़ा जिद्दी हो सकता है, वो ये बोल सकता है कि मुझे पहले क्यों नहीं दी, वो रो सकता है, इसीलिए सबसे पहले छोटे को मिलती है। इसका मतलब सबसे अंत में, सबसे लास्ट में हमेशा बड़े को चॉकलेट मिलती है। अगर हो तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, लेकिन मिलती लास्ट में किसको है, बड़े को। तो अब ध्यान से देखें, इसमें कौन छोटा कौन बड़ा ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। एक हमने ये समझ लिया कि त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सर्व समीकरण होती है, कौन सी सर्व समीकरण में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा, ये समझ लिया। अब हम समझेंगे कि सर्व समीकरण के अंदर सबसे बड़ा कौन है और छोटा कौन है। अब देखिए, पहली सर्व समीकरण में हमने यहाँ से शुरुआत की, तो सबसे पहले हमने sin स्क्वायर थीटा को पढ़ा, मतलब पापा जी ने सबसे पहले इसको चॉकलेट दी। उसके बाद में हमने इसको पढ़ा, यानी इसको भी चॉकलेट दी, यानी ये सबसे छोटा। छोटे के बाद ये आया, ठीक है कोई बात नहीं अभी तक। और सर्व समीकरण के अंदर मैंने बोला ना, एक को भी लेना है, मतलब इन दोनों का जिक्र करने के बाद हमने किसको लिया, एक को। मतलब पहली सर्व समीकरण के अंदर इन तीनों में से ये सबसे बड़ा है। ध्यान से देखें, सबसे पहले हमने इसकी बात की, फिर इसकी बात की, और सबसे लास्ट में हमने इसकी बात की, मतलब ये सबसे बड़ा है। हमें सिर्फ सबसे बड़े की ज़रूरत है। सबसे बड़ा कौन, ये रहा एक। ध्यान से देखें, ये सबसे बड़ा है, हमें इसी की ज़रूरत थी। ये सबसे बड़ा है कौन, एक। पहली सर्व समीकरण सबसे बड़ा एक, ठीक है। अगर ये सबसे बड़ा है मतलब ये दोनों छोटे हो गए, तो इसकी तुलना में ये दोनों हो गए छोटे। अब ये जो छोटे हैं और ये सबसे बड़ा है, तो अब सर्व समीकरण कैसे बनेगी उसको भी ध्यान से देखें। सर्व समीकरण बनाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखें। इन सब बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपका सर्व समीकरण का निर्माण जो है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब आगे देखिए, जैसे मान लो एक संख्या है 7, एक है 3 और एक है 10। 7, 3 और 10 में 10 सबसे बड़ा है। अब आपको एक काम करना है, इन दोनों का आप ऐसा क्या करोगे
कि आपको ये सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए। सरसमीका बनाने के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ध्यान से देखें। इन दोनों का क्या करें कि आपको यहाँ पे बराबर में 10 प्राप्त हो जाए। तो आपके मन में भी सीधा आ रहा है कि सर इन दोनों की अगर हम जोड़ कर देंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। मतलब ये कि सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए छोटी संख्याओं की यहाँ पे हमने जोड़ कर दी। तो यही सरसमीका के अंदर करना है आपको हमेशा, चाहे कोई भी सरसमीका हो, आपको यही याद रखना है कि सबसे बड़ा कौन है। ध्यान से देखें, पहली सरसमीका में इसकी बात सबसे पहले, उसके बाद इसकी बात हुई, फिर लास्ट में एक की बात हुई, एक सबसे बड़ा हो गया। अगर आप बड़ी संख्या को प्राप्त करना चाहते हो तो जो छोटे नंबर होंगे, जो भी होंगे, उनकी हम जोड़ कर देंगे। ये अपनी पहली सरसमीका बन रही है। ध्यान से देखें, ये पहली सरसमीका मैं बना रहा हूँ। मैंने बड़े को बराबर में लिख दिया, ये जो बड़ा है इसको मैंने बराबर में लिख दिया। अब क्या होगा, अगर ये बड़ा है मतलब ये दोनों छोटे। अब छोटे नंबर को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। याद देखिए, जोड़ की हमने बड़ा प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे ये दोनों ही जुड़ जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये अपनी पहली सरसमीका है। तो ध्यान से देखें, मैंने आपको इतनी देर जो भी बात बताई वो सरसमीकाओं के निर्माण के लिए बताई है। ध्यान से देखें, निर्माण के लिए हमने ये चीज़ की, ये अपनी होगी पहली सरसमीका। लेकिन यहाँ देखिए, ये बराबर में हुआ 1, ये बराबर 1 इस तरफ भी हो सकता है, बराबर का 1 इस तरफ भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखें, इस तरफ होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी बड़ी संख्या एक तरफ होगी, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, हमें दूसरी तरफ है छोटे नंबर्स को जोड़ना है। लेकिन अब देखिए, मान लो ये हो गया कि हमें तो 7 प्राप्त करना है, इस तरफ भी हो सकता है उस तरफ भी हो सकता है। अब इन्हीं नंबर में से मैंने ये देखा कि बराबर में मुझे 7 प्राप्त करना है, तो बचा कौन, 10 और 3। तो अब सोचिए हम क्या करेंगे कि सर अब इन दोनों नंबर का क्या करें कि हमें 7 प्राप्त हो, तो हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा लेंगे। तो अब यहाँ पे वही, ये सबसे बड़ा है, ध्यान से देखें, ये दोनों ही छोटे हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे प्राप्त करना है साइन स्क्वायर थीटा, ये प्राप्त करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। बचा कौन, कॉस स्क्वायर थीटा और 1। इन दोनों में बड़ा कौन, 1, छोटा कौन, ये रहा। तो फिर ये घटा देंगे। जब भी बड़ा होगा बराबर में तो छोटे छोटी चीज़ों की जोड़ करेंगे, लेकिन जब बराबर में छोटी चीज़ कोई लगी है तो दूसरी तरफ हमेशा बड़े में से जो छोटा और है उसे घटाएंगे। मान लो कि यहाँ से ये जो स्क्वायर है वो हटा लिया। ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर हटा दूँ, सरसमीका में स्क्वायर नहीं हटा था, लेकिन यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर हटा दूँ तो क्या होगा, तो मैंने बताया था आपको, जब भी किसी पर से स्क्वायर हटता है और उसका यदि पक्षांतरण होता है तो दूसरी तरफ जाकर वो अंडर रूट बन जाता है। जो भी यहाँ पे है उसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, वैसे का वैसा। जो यहाँ स्क्वायर हटाया, ये अंडर रूट, स्क्वायर होता है वर्ग, तो दूसरी तरफ जाने पर बनता है वर्ग मूल। जो यहाँ था उस पूरे के ऊपर वर्गमूल लग गया। अब और माइंड में आया कि सर यहाँ आपने साइन स्क्वायर थीटा रखा, अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होता तो वही बात, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ गया है, बचा कौन, 1 और साइन स्क्वायर थीटा, वही चीज़। अगर ये चीज़ सबसे बड़ी होती तो यहाँ जोड़ कर देते, ये बड़ी नहीं है, हमें पता है, ये दोनों छोटी चीज़ है, और छोटी चीज़ों के बराबर में बाकी ही होगी, जोड़ नहीं होगी। तो बाकी क्या करेंगे, ये दोनों बच गए, किस में से, साइन स्क्वायर थीटा में से 1 घटाऊँ या 1 में से साइन स्क्वायर थीटा घटाऊँ। तो यहाँ पे हमने देखा हमेशा बड़े में से ही छोटे को घटाते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ से यदि मैं स्क्वायर हटा दूँ तो फिर क्या लगेगा, यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे यार ध्यान देखें, ये जो हमने अंडर रूट लगाया है, कई लोग क्या करते हैं कि भाई अंडर रूट है, अंदर स्क्वायर है, कि सर ने ये बताया था कि स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट आए तो दोनों कट जाते हैं। नहीं कट सकते। यहाँ पे क्यों नहीं कट सकते, क्योंकि अंडर रूट पूरे के ऊपर है, लेकिन ये स्क्वायर इस पूरे के ऊपर नहीं है, केवल कोस स्क्वायर थीटा है, सिर्फ इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसके ऊपर नहीं है। तो ध्यान से देखें, यदि पूरे के ऊपर स्क्वायर होता फिर पूरे के ऊपर अंडर रूट होता तो स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे से कट जाते, यहाँ पे नहीं कटेंगे। ध्यान से देखें, ये अपनी पहली सरसमीका है। ध्यान से देखें, ये सिर्फ पहली सरसमीका है। ये थी पहली सरसमीका। इस पहली सरसमीका के इतने ये रूप हो सकते हैं, ये ध्यान से देखें, और इन रूपों को आपको समझना है, और प्रश्न में जो रूप यूज होगा उसे हमें यूज करना है। ये अपनी पहली सरसमीका हो गई। जो दूसरी सरसमीका अपनी बनेगी वो किन से बनेगी, तो वापस यहाँ पे आते हैं। हमने यहाँ बताया था कि एक ये तो हो गई दूसरी,
tan स्क्वायर थीटा सीधा नहीं जाना है क्योंकि साइकिल चलाना हम सीख चुके हैं, इसलिए अब हम क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस करके सीधा आगे बढ़ेंगे। तो tan स्क्वायर थीटा की सीधा साथ में आ गया sec स्क्वायर थीटा। और मैंने बताया था प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपातों में एक को तो लेना ही है। अब यहाँ देखें कौन बड़ा और कौन छोटा, यहाँ ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे ही मैंने पहली सरसमीका का जिक्र किया था, हमने एक को देख लिया था sin स्क्वायर थीटा, उसके बाद cos स्क्वायर थीटा, और उसके बाद हमने किसको देखा था, एक को। ये एक हमने रख दिया था, यानी अब हमें यहाँ देखने को ये मिलेगा कि इस एक को चॉकलेट मिल चुकी है, मतलब अब ये बड़ा भाई नहीं है, ये सबसे छोटा है। ध्यान से देखें, ये छोटा है, यहाँ पे इसको चॉकलेट पहली सरसमी के अंदर हमने दे दी थी, तो अब इस एक को मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं, एक के बाद अब किसको मिलेगी, tan स्क्वायर थीटा। ऐसे देखो लाइन में चल रहा है तो ये, और सबसे लास्ट में किसको मिली, sec स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखें, सबसे लास्ट में sec स्क्वायर थीटा को मिली। पहली सरसमीका के अंदर एक को हमने देख लिया था, इसको चॉकलेट मिल गई, अब मिलेगी tan स्क्वायर थीटा को, और बाद में मिलेगी sec स्क्वायर थीटा को। तो हमें तो सबसे बड़ा कौन है यही देखना है बस। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, sec स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखें, अब बराबर, अगर मैं इस बड़ी संख्या को यहाँ रखूँ चाहे यहाँ रखूँ, अगर मैं यहाँ रखूँगा तो भी सामने जोड़, इधर रख दूँ अगर मैं इसको तो यहाँ जोड़ ही होगी। बड़ी संख्या को एक तरफ रखने पर जोड़, लेकिन छोटी संख्या अगर बाई चांस बराबर में किसी तरफ एक तरफ लिख दी तो वहाँ पे जोड़ की जगह पे हम बाकी करेंगे। अब देखिए किसको रखना है, यहाँ देखिए पहली में बराबर में क्या लिखा, एक, यहाँ पे भी मैं बराबर में एक रख देता हूँ। लेकिन पहली सरसमीका में एक सबसे बड़ा था, सबसे लास्ट में देखा था हमने, लेकिन अपनी दूसरी सरसमीका में क्या देखा कि पहली सरसमी के अंदर एक को देख लिया, फिर tan स्क्वायर थीटा को देखा, और बाद में देखा sec स्क्वायर थीटा को, मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब ये दोनों ही छोटे हैं। तो हमने बराबर में क्या लिखा, एक, एक क्या है, छोटा। अगर ये छोटा है तो अब यहाँ जोड़ नहीं, बाकी होगी। लेकिन बाकी में मैंने क्या बताया, बड़े में से छोटे को घटाना है, तो एक को हमने उधर लिख दिया, बचा कौन, sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा। अगर ये एक बड़ा होता तो इन दोनों को मैं जोड़ देता, लेकिन अब ये बड़ा नहीं है, छोटा है। लेकिन छोटे के लिए बाकी करेंगे, और बाकी में भी किस में से कौन सा घटाएंगे, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो ये मैंने घटाया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये ध्यान से देखें, ये अपनी हो गई दूसरी सर्व समीका। अगर यहाँ वही वापिस इस तरह से हम रूप बनाएंगे अलग अलग, अगर मैं यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा को रख दूँ और सीधा लगा दूँ बराबर। अब ध्यान से देखें कि इस सरसमीका के अंदर कौन बड़ा और कौन छोटा है, ये बड़ा है sec स्क्वायर थीटा। अगर ये बड़ा है तो सामने क्या होगी, जोड़ होगी। तो किसकी जोड़ होगी, एक की और tan स्क्वायर थीटा की जोड़ हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ स्क्वायर हटा दूँ तो फिर सामने लग जाएगा अंडर रूट, और ये जो है सामने वही अंडर रूट के अंदर। ये ध्यान देखें, ये हो गया। अगर मैं यहाँ tan स्क्वायर थीटा को रख दूँ तो क्या होगा, तो सर अगर tan स्क्वायर थीटा को यहाँ रखता हूँ तो tan स्क्वायर थीटा है कैसा, इस सरसमीका के अंदर tan स्क्वायर थीटा कैसा है, छोटी संख्या है, और छोटी के लिए सामने करेंगे बाकी, लेकिन बाकी में भी बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो बताइए इस दूसरी सरसमीका के अंदर बड़ा कौन, sec स्क्वायर थीटा, छोटा कौन, एक, ये भी छोटा ही है तो ये इस तरफ रह गया। यहाँ पे क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस एक, फिर यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटा दूँ तो यहाँ लगेगा अंडर रूट, और ये रह गया sec स्क्वायर थीटा माइनस एक। स्क्वायर अंडर रूट नहीं कटेगा क्योंकि स्क्वायर पूरे के ऊपर नहीं है, लेकिन अंडर रूट पूरे के ऊपर है। स्क्वायर और अंडर रूट दोनों पूरे के ऊपर हो तो वो आपस में कट जाएंगे। चलिए ये होगी अपनी दूसरी सरसमीका, बच गई। तीसरी सरसमीका में कौन, तो पहले तो आप यही याद रखें कि सरसमीका के अंदर होते कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात है, पहले तो हमें वो याद करना पड़ेगा। अब देखिए एक की बात पहले हो चुकी है, मतलब अब एक बड़ा नहीं है। ध्यान रखें, पहली सरसमीका में एक बड़ा है, दूसरी और तीसरी सरसमीका में एक बड़ा नहीं है। इसलिए देखो यहाँ पे बराबर में ये एक लिखा हुआ है लेकिन यहाँ बाकी हो रही है, ये बराबर में एक लिखा हुआ है लेकिन जोड़ हो रही है। तो पहली सरसमीका में एक बड़ा है, बाकी सब में एक छोटा ही होगा। अब देखिए तीसरी सरसमीका में हम क्या देखते हैं, cot स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा है। एक का जिक्र कर दिया, एक छोटा है। अब यहीं से वापस बढ़ते हैं आगे, यहाँ से चलने पर किसका जिक्र पहले हुआ, cot स्क्वायर थीटा की। याद नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, यहाँ गए फिर यहाँ आगे, नहीं, सीधा चलना है। sin स्क्वायर थीटा, फिर cos स्क्वायर थीटा, फिर tan स्क्वायर थीटा, फिर क्या आया, यानी ये पहले आया, और
लास्ट में क्या आया, कोसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखें तो इसमें देखने पर ये पहले आया, ये बाद में आया। जो बाद में आया, जिसको चॉकलेट बाद में मिली वो बड़ा है, यानी इसमें बड़ा कौन, कोसेक स्क्वायर थीटा। छोटा कौन, एक भी छोटा और कॉट स्क्वायर थीटा भी छोटा है। अब मैं बराबर में वही एक लिखना है हमें। और ध्यान से देखें क्या करेंगे, आप सोचिए, ये एक मैंने इस तरफ लिखा, कैसा एक है, ये एक लिखा हुआ है, वो इस सरसमिका के अंदर कैसा है, छोटा। पहली सरसमिका में एक बड़ा है, दूसरी और तीसरी में एक छोटा है। अगर ये छोटा है तो बताइए हम यहाँ क्या करेंगे, बाकी करेंगे। आपका जवाब एकदम सही है, बाकी ही करेंगे। और किस में से कौन सा घटाएंगे, ये दोनों बच गए। कॉट स्क्वायर थीटा में से कोसेक स्क्वायर थीटा घटाऊं या कोसेक स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा घटाऊं, ये भी आपकी बात सही है। ये बड़ा है इसलिए इसी में से इस छोटे को घटाएंगे, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आपका जवाब सही है। अब ये हमने कर दिया। अगर मैं इसमें से कोसेक स्क्वायर थीटा को यहाँ रखूँ, बराबर लगा दूँ, तो वही चीज़ अब वापस, ये बड़ी चीज़ है और बड़ी चीज़ को अगर आगे रखेंगे तो इस तरफ जो आएगा वो कैसा आएगा। क्या करेंगे कि सर बड़ी चीज़ को एक तरफ लिखने पर सामने हमेशा जोड़ ही होगी। ये बड़ी चीज़ चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, अगर इस तरफ है तो यहाँ जोड़ करेंगे, अगर ये बड़ी चीज़ इस तरफ चली जाती तो यहाँ पे हम जोड़ करते। अब बचा कौन, एक और कॉट स्क्वायर थीटा, और इन दोनों के हम उस तरफ क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही स्क्वायर हटा दूँ तो क्या होगा, तो मैं यहाँ से यदि स्क्वायर हटाता हूँ तो उस तरफ लगेगा अंडर रूट, एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर अंडर रूट नहीं कटेगा। अगर मैं यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा को रखता हूँ, अब वही चीज़ वापस इस सरसमिका के अंदर, ये एक भी छोटा है और कॉट स्क्वायर थीटा भी छोटा ही है। अगर ये छोटा है तो सामने हम बाकी करेंगे, और बाकी में किस में से कौन सी चीज़ घटाएंगे, तो ये दोनों बच गए इसमें। तो इसमें एक में से तो घटा नहीं सकते क्योंकि एक छोटा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा में से एक घटाएंगे, तो ये वापस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। अब बताइए, हटा दिया। अब अगर मैं स्क्वायर को हटा देता हूँ तो फिर क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाया, उस तरफ जाएंगे तो इस पे लग जाएगा अंडर रूट, ये अपना हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। तो इस तरह से हमने तीनों सरसमिकाओं का अध्ययन कर लिया है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का अध्ययन किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इससे सरलतम तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहें, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।